अस्सलाम वालेकुम। अभी गूगल की जो रिसेंटली अपडेट आई है जो कि अक्टूबर 2022 को है, जो कि गूगल स्पैम अपडेट के नाम से है। मुझे दिन को भी मैसेज आए, बल्कि पहले भी आते रहे हैं। आज दिन को भी जो मैसेज आए हैं कि मेरी साइट, एक बंदे ने कहा कि 90% डाउन हो गई है, एक की 60% और कईयों की 50% और कईयों की तो बिल्कुल ही ज़मीन पे चलेगी, लाइक ज़ीरो होगी। तो ये अपडेट बहुत पहले से चल रही है, लाइक 13 अक्टूबर से चल रही है, लेकिन उस टाइम गूगल ने ऑफिशियली जो है वो कंफर्म नहीं किया था। लेकिन अभी रिसेंटली गूगल 2 दिन पहले जो है वो अपडेट कर दिया है कि हम जो है ना वो रोल आउट हमने कर लिया। बेसिकली ये स्पैम अपडेट है उन वेबसाइट के लिए जो कि स्पैम करते हैं या स्पैमिंग कंटेंट है। वो फर्दर क्या है वो हम अभी इस वीडियो में जो है वो आगे फर्दर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि गूगल स्पैम अपडेट किसको कहता है, वो किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रख के वेबसाइट को डाउन करता है या उसको अप करता है। तो विदाउट डिले, विदाउट टाइम वेस्टिंग, हम जो है स्क्रीन की तरफ चलते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो। तो हम जो है वो स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और इसको अब देखते हैं। यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ गूगल सर्च रैंकिंग अपडेट्स। ये सारी अपडेट्स जो हैं ये गूगल बताता है कि किस डेट को कौन सी आई और आगे उसने उसकी डिटेल भी लिखी है, जो कि रिसेंटली है 19 अक्टूबर 2022 की, जो कि रिलीज अपडेट 2022 स्पैम अपडेट। दिस अपडेट ग्लोबली, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये ग्लोबल जितनी भी वेबसाइट है उन सबको हम अफेक्ट करेंगे, जो कि ऑल लैंग्वेजेस हैं, लाइक वो इंग्लिश है या कोई भी है, किसी भी तरह की लैंग्वेज की जो साइट है उन सबको इस अपडेट में जो है ना वो या तो अफेक्ट होंगी या तो फिर क्या कहते हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अब भी होंगी। और रोल आउट जो है ये वाज कंप्लीट एज अक्टूबर 21, ठीक है। और ये मतलब 2021 को जो है वो कंप्लीट हुआ है। इस अपडेट में गूगल क्या कहना चाह रहा है उसको भी हम फर्दर आगे पढ़ लेते हैं। मैंने अभी ये स्पैम अपडेट का जो लिंक है इसके अंदर दिया हुआ है, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका यूआरएल है, यहाँ पे आप देख लें developer.google.com सर्च अपडेट एंड रैंकिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी इसकी अपडेट फर्दर जितनी भी आती रही हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर की भी या प्रीवियस मंथ की भी, जब जब भी आती है तो यहाँ पे वो शो कर देता है। तो यहाँ पे गूगल जो है वो स्पैम अपडेट में क्या बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है डिटेक्ट सर्च स्पैम, ठीक है। इनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिनको ये एल्गोरिथम भी कहते हैं, इनको ये बोट भी कहते हैं। वो कहता है जी हम जो है ना कंटिन्यूसली इसको देखते रहते हैं, मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। देखें हर तरह के लोग काम करते हैं, कोई लोग 2 नंबर काम करते हैं, ब्लैक आउट करते हैं, और कुछ अच्छा काम भी करते हैं। वो कहता है कि हमने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है जिसकी वजह से हम ऐसी अपडेट लाते हैं, ठीक है। और ये अपडेट जो है ना वो सारी यहाँ पे शो भी कर रहा है। कहता है फॉर एग्जाम्पल स्पैम ब्रेन इज़ अ अवर AI बेस्ड स्पैम जो है ना सिस्टम है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इम्प्रूव द सिस्टम टू मेक बेटर टू स्पॉटिंग स्पैम एंड हेल्प इंश्योर द कैचिंग न्यू टाइप ऑफ स्पैम। कहता है कि हमने ये स्पैम ब्रेन के नाम से जो है ये हमारा AI सिस्टम है, जो कि टाइम टू टाइम जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। और इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि क्योंकि देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी आगे भी बढ़ रही है, और जैसे आपने ऑनलाइन फील्ड में देखा होगा लोगों को कि हर तरह का, हर बंदे का माइंड चेंज है, वो हर तरह का न्यू स्पैम लेके आता है। कोई ब्लैक हैट में बहुत सारी टेक्निक ले आता है, आपने देखा होगा कि कहीं ग्रे हैट में भी न्यू अपडेट ले आते हैं, कोई नई चीज़ निकाल के ले आता है, कोई नई ट्रिक्स के नाम से कोई चीज़ ले आते हैं। तो उनको गूगल कहना चाह रहा है कि ये जो है हम स्पॉट करते रहते हैं कि क्या चीज़ जो है वो स्पैम के ज़ुमरे में आ रही है, जो कि हमारी एल्गोरिथम या हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अच्छा, हम स्पैम ब्रेन को ओपन कर लेते हैं और साथ हम स्पैम पॉलिसीज़ को भी पढ़ लेते हैं। ये जो नीचे है कि अगर आप जो है रिव्यू कर सकते हैं स्पैम पॉलिसीज़ क्या हैं। अच्छा, स्पैम ब्रेन क्या है? स्पैम ब्रेन वो कह रहा है ये हम जो है ना 200 टाइम जो है ना मोर स्पैम लिस्ट जो है ना हमने 2021 में हमने जो है ना वो फाइंड की बनिस्बत ओल्ड के। मतलब हम जो उन्होंने पहले जो है वो कंपैरिजन किया था जो 2021 में किया उन्होंने, कि उन्होंने 200 टाइम मोर जो है वो ज़्यादा स्पैम की साइट जो है निकाली, जो कि डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक उनका AI बेस्ड सिस्टम है जो इनका कॉल करता है, जिसको ये कहते हैं स्पैम ब्रेन, ठीक है। अब बेसिकली स्पैम ब्रेन जो है वो एक सब एल्गोरिथम है, मेन पैंडा पेंगुइन, ठीक है, और बर्ड के नाम से, ठीक है, ह्यूमन बर्ड के नाम से। तो इन्हीं के अंदर ये सब एक इनका एल्गो है जिसको ये स्पैम ब्रेन कहते हैं, कि ये आपके जो वेबसाइट के अंदर स्पैम है, डिफरेंट टाइप की स्पैम है, वो पकड़ता है। वो किस किस तरह की स्पैम है वो हम देख लेते हैं।
जैसे कि हमने स्पैम पॉलिसी को ओपन किया कि ये किस किस तरह की स्पैम को डिटेक्ट करता है और किस किस स्पैम किस तरह की साइट को जो है ना ये डाउन भी करता है और अप भी करता है। मुझे जो दिन को मैसेज आए वो यही थे, 3-4 लड़कों के मैसेज आए, उनकी APK की वेबसाइट थी, ठीक है, और एक दो क्या है उनके एंटरटेनमेंट की भी वेबसाइट थी, कईयों की न्यूज़ वाली साइट भी थी जहाँ पे ज़्यादा कॉपी पेस्ट कंटेंट चलता है, ठीक है, और APK होगी, डाउनलोडिंग होगी, या अगर आप इस तरह की कोई मोड क्रैक वगैरह भी दे रहे हैं तो वो भी बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो हिट हुई हैं इस वेबसाइट इस अपडेट में। तो हम इसको देख लेते हैं आगे फर्दर कि ये पॉलिसीज़ इसकी क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी पहली पॉलिसी है वो है क्लॉकिंग। लाइक अगर क्लॉकिंग आपका ये होता है कि इंटरनली आप जो रिडायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, जो कि गूगल को आप एक ये कह लें कि चकमा देने की कोशिश करते हैं, जो कि आप खासकर ये CPA या एफिलिएट मार्केटिंग वाले या जो गूगल ऐड चलाते हैं वो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट के अंदर भी जो होती है वहाँ पे उसने सिंपल सीधे तरीके से लिखा है कि आप सर्च इंजन को जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं रैंकिंग के लिए, ठीक है, और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। फॉर एग्जांपल क्लॉकिंग इंक्लूड, ये इसने नीचे लिखा हुआ है, शो अ पेज अबाउट ट्रैवल डेस्टिनेशन टू सर्च इंजन वाइल शो अप द डिस्काउंट ड्रग टू यूज़र। वो ये कह रहा है कि आप जो हैं वो जो रिडायरेक्शन की जो मैंने ऊपर बात की कि आप जो है ना वो डेस्टिनेशन को जो है ना वो ट्रैवलिंग करा रहे होते हैं एक ब्लैक हैट तरीके से, जिसको हम क्लॉकिंग कहते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब भी आपकी वेबसाइट हिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है डोरवेज, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आप इसको पढ़ लें कि ये किस टाइप का बताना चाह रहा है। आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। हैक्ड कंटेंट, मतलब अगर आपको हैकिंग वगैरह का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तब भी आपकी वेबसाइट जो है वो स्पैम कंसीडर होगी, तब भी वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। उसके अंदर ये भी है कि अगर आप कोड इंजेक्शन करते हैं, पेज इंजेक्शन करते हैं, कंटेंट इंजेक्शन करते हैं, या जो रिडायरेक्ट वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, उस तरह का भी ये स्पैम में कंसीडर होता है। हिडन टैग्स एंड लिंक्स, अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर या अपने पेजेस के अंदर या आप बैकलिंक बनाते हुए कोई ऐसा टैग्स, कोई ऐसा लिंक यूज़ करते हैं जो कि हिडन है, ठीक है, यूज़र की नज़र से वो हिडन है, लेकिन जिसको हम पहले जो है वो हम कीवर्ड स्टफिंग वगैरह भी कहते थे, तो अगर आप ऐसा भी यूज़ करते हैं तो तब भी वो स्पैम के अंदर आता है। फर्दर उसने नीचे सारी डिटेल लिखी है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगेन कीवर्ड स्टफिंग, अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा बार रेपिटेशन के साथ कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मैं बरहाला कह चुका हूँ कि कीवर्ड स्टफिंग से आप बचिए। कीवर्ड स्टफिंग आप अगर यूज़ कर रहे हैं या रैंक मैच यूज़ कर रहे हैं तो वो जो कहता है कि एक कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो 3%, ठीक है, जबकि ये सरासर गलत है, ये गलत मिथ है। जो भी आपको बताता है या जो भी आपको इसके बारे में समझा रहा है, बता रहा है, वो सारा गलत कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको फॉलो नहीं करना। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि कीवर्ड को मैं अपने जो स्टूडेंट हैं SBMM के, उनको भी एक ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि कीवर्ड ठूसना और कीवर्ड यूज़ करने में बड़ा फ़र्क है। कीवर्ड स्टफिंग असल में आप ये कह लें कि ठूसने के ज़मरे में आता है कि जब लोग आप ज़बरदस्ती कीवर्ड आर्टिकल के अंदर ठूसते हैं तो फिर आपके साथ यही अपडेट जो है वो करती है। अच्छा, स्पैम लिंक, अगर आप कोई ऐसे लिंक बना रहे हैं जहाँ पे आप स्पैमिंग समझते हैं, या जहाँ पे आप जाके आपने कमेंट बैक लिंक देखे होंगे जहाँ पे हज़ारों की तादाद से बैक लिंक आ रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आप भी अपना एक कमेंट कर देते हैं। या अगर आपकी एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है। एंकर टेक्स्ट क्या है वो मैं एंकर टेक्स्ट के लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। अगर आप एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं करते तो वो भी आपकी लिंक स्पैम होता है। या कोई अगर ऐसी वेबसाइट से आप ले आते हैं, बैक लिंक ले लेते हैं जो कि लाइक PBN है, अगर आपको PBN यूज़ नहीं करने आता, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट Tier 1 के थ्रू PBN ले लेते हैं तब भी आपकी वेबसाइट हिट हो जाएगी। फर्दर उसने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपने इसको भी एक बार रीड कर लेना है। मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, अगर आप ऑटोमेटिक कोई बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अर्निंग के मोटिव के लिए, जहाँ पे आपका यूज़र का इंटेंट नहीं है, जहाँ पे आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए एक स्पैम अपडेट आ जाएगा, ठीक है। मालवेयर बिहेवियर, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई वायरस वगैरह है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अभी तक स्टिल पड़ा हुआ है, तो तब भी आपकी साइट जो है ना वो इफेक्ट होगी। अच्छा, मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी, कि अगर आप यूज़र को किसी भी तरीके से मिसलीड कर रहे हैं,
लाइक अगर आप उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको जो है ना मनी मिलेगी। लाइक नीचे ऐड लगा के अगर आप ऊपर क्लिक करते हैं कि अगर आपने पैसे अर्न करने हैं तो यहाँ पे नीचे क्लिक करें, ठीक है, टेक्स्ट में लिखा होगा, ये इमेज लगाई हुई है। तो ये भी क्या कर रहा है कि ये मिसलीड आप कर रहे हो यूज़र को, या तो अगर आप बार बार यूज़र को अपनी वेबसाइट पे लाते साथ ही उसको रीडायरेक्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका डीवेल टाइम बढ़ जाता है, या अगर आपका बाउंस रेट भी बढ़ जाता है, तो ये भी एक मिसलीडिंग के ज़ुमरे में आता है। दूसरा अब ये भी आ सकता है कि अगर आप कंटेंट का टाइटल और है, बेसिकली नीचे आपने बात और की हुई है, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, यूज़र को मिसलीड कर रहे हैं। तो मिसलीडिंग किसी भी वे में आप करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट स्पैम अपडेट में हमेशा ही अपडेट जो है ना हिट होती रहेगी। अच्छा, स्क्रैप कंटेंट, अगर आप बहुत सारा कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है, कहीं से भी कॉपी करके ले आते हैं किसी भी तरीके से, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे, जब वैल्यू भी जनरेट नहीं करेंगे तो ये आपका स्क्रैप कंटेंट के अंदर आएगा, तो तब भी आपकी वेबसाइट स्पैम के ही ज़ुमरे में आएगी। अच्छा, स्नीकी रीडायरेक्ट, स्नीकी रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि हिडन रीडायरेक्ट, कि यूज़र को बताए बगैर आप यूज़र को जो है वो रीडायरेक्ट कर रहे हो दूसरे पेज पे, दूसरे किसी इंटरनली आप अपने पेज पे किसी पोस्ट पे विदाउट उसके क्लिक के, मतलब ऑटो रिडायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, या अगर तो आप जो है ना वो यूज़र को किसी और वेबसाइट पे भी, लाइक जो गूगल की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, या अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग पे भी कई दफ़ा ऑटो रीडायरेक्ट लगी होती है वेबसाइट पे, अगर वो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्नीकी रीडायरेक्ट कहते हैं। अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपकी वेबसाइट जो है ना वो स्पैम के ज़ुमरे में आएगी। अच्छा, स्पैम ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, अगर आप ऑटोमेटिकली कोई तरीके से, अगर आप कोई भी तरीका यूज़ कर रहे हो, या कोई ऑटोमेटिकली प्लगइन यूज़ कर रहे हो, या कोई और तरीके से कंटेंट जनरेट कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही, बस आप कंटेंट डाली जा रहे हो, लाइक अगर आप इसको आसान वर्डों में ये कह लें कि आप क्वालिटी नहीं देख रहे, बस क्वांटिटी पे फोकस किया हुआ है, तो तब भी ये आपका स्पैमी अपडेट में हिट ही होती रहेगी वेबसाइट। उसके नीचे उसने बहुत सारा जो उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि किस किस टाइप का जो है वो स्पैम हम समझते हैं। अच्छा, थिन एफिलिएट पेज, थिन एफिलिएट पेज का मतलब अगेन वही है कि जिसके अंदर जो कि कमर्शियल है, या जो आप उसके अंदर प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में सही डिफाइन नहीं कर पा रहे, मतलब लाइक आप किसी का देखते हैं रिव्यू, कॉपी किया, किसी का देखा और कॉपी करके ले आया, ठीक है, एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ने जो बताया, लाइक एक मोबाइल निकला, ठीक है, और आपने उसको एज इट इज़ किसी वेबसाइट पे उसकी चीज़ें देखी और बस उसको रीफ्रेश किया, या उसी को बस थोड़ा बहुत चेंज किया और अपने एफिलिएट साइट पे डाल दिया, तो ये भी आपका स्पैम में आएगा, तो ये भी आप जो है आपकी वेबसाइट हिट ही होगी। अच्छा, यूज़र जनरेटेड स्पैम, अगर आप जो है वो कोई ऐसे फोरम या ब्लॉग या कोई भी ऐसे जो है जिसे हम UGC कहते हैं, बेसिकली गूगल यहाँ पे इसको कह रहा है UGS, ठीक है, मतलब यूज़र जनरेटेड स्पैम, जहाँ पे यूज़र आपका जो है ना वो स्पैम करेगा, लाइक मैंने जैसे भी बात की जहाँ पे फोरम्स होते हैं, अगर वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे और यूज़र आपके जो आपने वहाँ पे पोस्ट किया उसके नीचे कमेंट करी जा रहा है और लिंक बनाई जा रहा है, ठीक है, और अगर आपने कोई ऐसा ब्लॉग बनाया हुआ है जहाँ पे यूज़र को आपने ऑप्शन दी हुई है कि वो नीचे आके कमेंट करे, वो आर्टिकल के अंदर नीचे आके कमेंट वगैरह करता है और वहाँ पे लिंक डाला जाता है, और आप जो इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये UGS में आ जाएगा, मतलब यूज़र जनरेटेड स्पैम, ये आपने टर्म याद रखनी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना डाउनलोडिंग कंटेंट, या अगर आप म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, या MP3 पे काम कर रहे हैं, या अगर आपकी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर DMCA बहुत आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नीचे हैं जिसके ऊपर DMCA बहुत आते हैं, तो अगर आपकी ऐसी भी नीचे है जिसके ऊपर लोग बार बार आपको कॉपीराइट जो है वो स्ट्राइक भेज रहे हैं DMCA की तरफ से, तो तब भी आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंकिंग में ड्रॉप हो जाएगी। तो आप इन सब अपडेट को पढ़ लें, इस पेज पे है ये जो मैंने बताया, गूगल डेवलपर, ठीक है, सर्च, डॉक्यूमेंट एसेंशियल और स्पैम पॉलिसी, या डायरेक्ट आप इस वाले में आएंगे developer.google.com, सर्च, अपडेट और रैंकिंग, इसके अंदर आपने स्पैम के अंदर जाना है, ठीक है, और स्पैम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है स्पैम पॉलिसीज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने ये सारी पॉलिसीज़ एक बार गौर से पढ़ लेनी है। जब आप गौर से पढ़ लेंगे
तो अब आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर क्या किया हुआ है। ठीक है, अगर अब आखिरी बात, काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ चेंज करें जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग अप हो जाए। पहली बात कि आप कम से कम 2 वीक जो है ना वो वेट करें कि आपकी वेबसाइट क्या करती है, अप जाती है या डाउन जाती है। ठीक है, आपने 2 वीक तक वेट करना है, आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। 2 वीक के बाद देखने के बाद आपने क्या करना है, इसको आके पढ़ लेना है। ये अगर सारी चीज़ें, अगर आपकी इनमें से कोई भी चीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर बार बार रिपीट हो रही है तो आपने उसको ख़त्म करना है, फिर आपने वेट करना है अगली अपडेट का, तो आपकी साइट जो है वो अप होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं चाहते कि नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, लाइक 5-6 मंथ का टाइम लग सकता है, हो सकता है गूगल की अपडेट नेक्स्ट जो है वो मार्च मई में आए, तो ये काफ़ी टाइम पीरियड है और वहाँ तक अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग दोबारा इंप्रूव होने में। तो अगर आप चाहते हैं कि फिल फ़ौरन कोई काम हो, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर से रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देना है 301 न्यू डोमेन पे। जब आप रीडायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट जो है ना वो सेव रहेगी। उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो मैंने भी आपको ओवरव्यू दे दिया है, बकाया फर्दर आप इस पेज पे आके लाजमी एक बार जो है ना अपनी वेबसाइट ये सारी जो डिटेल है ये आपने पढ़ लेनी है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या मिस्टेक है और आपने क्या क्या गलती की है। ठीक है, ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।